भरत अपनी इंजीनियरिंग खत्म करके घर पर बेकार बैठा था। एक दिन वो रास्ते में जा रहा था तो प्रसाद नाम का आदमी आया। क्यों बेटे, इंजीनियरिंग खत्म करके 2 साल बीत गए, कोई नौकरी मिली या अभी भी बेकार ही घूम रहे हो? भरत ने अपने गुस्से को काबू किया और बिना कुछ बोले ही वहां से आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद राजा नाम का आदमी उसके सामने आया। इस तरह बेकार घूमने से अच्छा है कोई नौकरी ढूंढ लेते। मैं जो भी करूं, आपको इससे क्या? हाँ, पहले जाकर अपना काम करो। गांव भर के लोगों की नजर मुझ पर ही है। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मैं मच्छर मार रहा हूं, आपको इससे क्या? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? कुछ काम करने को ही तो बोला ना। मुझे पता है क्या करना है, चल निकल यहाँ से। कुछ दिनों बाद उनके गांव में एक बहुत बड़े बाइक की कंपनी खुली। इस गांव के ब्रांच को संभालने के लिए मुकुंद नाम के आदमी को काम पर रखा था। मुकुंद थोड़ा सा टेढ़ा आदमी था, बहुत लालची भी था। एक दिन भरत घर पर बैठकर, माँ और पापा सही कह रहे हैं, और कितने दिन यूं ही खाली बैठकर खाता रहूंगा। अपने गांव में ही कंपनी लग गई है, सरपंच अपना ही आदमी है, उनसे एक सिफारिश का लेटर लेकर नौकरी मांगने जाता हूँ। ऐसा सोचकर वो सरपंच से सिफारिश का लेटर लेकर मुकुंद के पास पहुंचा। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते नमस्ते। आपकी कंपनी में नौकरी चाहिए सर, सरपंच की सिफारिश भी है। क्या सरपंच? जाओ जाओ, यहाँ सीएम का सिफारिश ही नहीं चलता। सिफारिश नहीं चाहिए तो मेरे पास इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट है सर। सर्टिफिकेट का क्या करें, दिन में हजारों लोग आते हैं सर्टिफिकेट लेकर, मुझे क्या फायदा होगा? सर ठीक है, बेकार सर्वर मत खाओ, कोई नया सा बाइक डिजाइन करके आओ। वैसे पहले कभी नहीं बना होना चाहिए, तब तुमको जॉब मिल जाएगा। ठीक है सर। नया मतलब कैसा बनाऊं? वो सोचते हुए बैठा था तो खिड़की पर कबूतर उड़ते हुए दिखाई दिए। ये देखकर, मनुष्य के पर नहीं होते, होते तो उड़ सकता था। मनुष्य के नहीं तो अगर बाइक के हो तो? हाँ, सुपर डिजाइन नहीं, पर वाला बाइक डिजाइन बनाऊंगा। देखता हूँ वो मुझे नौकरी कैसे नहीं देगा। कठिन परिश्रम करके अपने बाइक को एक उड़ती हुई बाइक बना दिया। एक भी काम ठीक से ना करने की वजह से जयंत मुकुंद को डांट रहा था। इतने महीने हो गए, तुम क्या कर रहे हो? एक काम भी ठीक से करना नहीं आता। सर, मैंने नया बाइक बनाकर तैयार कर लिया है, देखेंगे? कौन है भाई, क्या चाहिए? सर वो, उसने बताना शुरू किया और बीती हुई सारी बात जयंत को बता दी। वाह भाई, क्या डिजाइन बनाया है, एकदम बढ़िया है। अभी मैं तुमको इस कंपनी का नया जनरल मैनेजर अपॉइंट करता हूँ। और मैं सर तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ जयंत। चंदू एक गरीब घर में पैदा हुआ था। उसका एक झोपड़ी और एक पुराना साइकिल था, पर बचपन से ही वो सोचता था कि बहुत पैसा कमाए। एक दिन वो रास्ते से चलते हुए जा रहा था, एक बड़ी सी गाड़ी आके उसके सामने रुकी। उस गाड़ी में से उसका बचपन का दोस्त बादशाह उतरा। क्यों चंदू, कैसा है? हाँ, ठीक ठाक ही हूँ। अरे इतना डल क्यों दिख रहा है, क्या हुआ? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। कहाँ जा रहा है? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तू क्या कर रहा है आजकल, कोई नौकरी मिली? कहाँ यार, परसों पोस्टमैन की नौकरी के लिए परीक्षा लिखा, शायद वो मिल जाए। अच्छा सुन, मुझे जाना है, कोई जरूरत हो तो फोन करना।
शर्माना मत। हाँ ठीक है। बादशाह अपने कार में बैठा और वहां से निकल गया। उसके जाते ही चंदू ने सोचा, हाँ हाँ, तेरा बाप अमीर था, तो आराम से उसके पैसे तोड़ रहा है। मेरा बाप ने तो मुझे ये पुरानी सी साइकिल दी और बोला चला ले बेटा। मेरा बाप, बाप रे बाप। दूसरे दिन पोस्टमैन के एग्जाम के रिजल्ट्स निकले और चंदू को नौकरी मिल गया। मुझे नौकरी मिल गई, अरे वाह, अब तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। हर रोज अपने कंधे से एक थैला लटकाकर अपने साइकिल पे वो निकल पड़ता और लोगों के घर डिलीवरी देकर उनसे डिलीवरी चार्ज वसूल करता। सर पोस्ट। हाँ दे दो, पहले डिलीवरी चार्ज 50 रुपए दीजिए। हाँ, डिलीवरी चार्ज ये कब से लगने लगा? होम डिलीवरी चार्ज है सर। ये कोई नया चार्ज है क्या? पहले कभी सुना ही नहीं इसके बारे में। सर 1 हफ्ते पहले से शुरू हुआ है। ओ, लो पकड़ो। उसने 50 रुपए दे दिए और कवर ले लिया। इस तरह हर एक को कुछ न कुछ उजुहात देकर वो पैसे ऐंठ लेता और कुछ ही दिनों में चंदू ने अपनी पुरानी साइकिल बाजू में रखी और अपनी नई गाड़ी पर ऑफिस निकल पड़ा। अपने ऑफिस में बैठकर वो लोगों को पेंशन बांट रहा था। नाम क्या है बताओ? मेरा नाम कावेरी है। ये लो तुम्हारा पेंशन 1500 रुपए। बस 1500, 2000 आने चाहिए थे। हाँ हाँ, तुम्हारा पेंशन 2000 ही है, पर कटिंग वटिंग करने के बाद 1500 ही मिलेंगे। लो पकड़ो। इस तरह बूढ़े लोगों से, अनजान भोले लोगों से कोई ना कोई उजुआत देकर वो पैसे काट लिया करता था। एक दिन चंदू घर पे था। उसके दोस्त बादशाह ने उसे फोन किया। चंदू ने फोन लिफ्ट करके कहा, हाँ बादशाह भाई, क्या चल रहा है? मैं तो ठीक ठाक हूँ, तू कैसा है बता? अरे बादशाह भाई, सब मजे में। हाँ हाँ, मैं तो तेरी बातों से ही समझ गया। चक्कर क्या है? अरे ज्यादा कुछ नहीं, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, बस इतना ही। अच्छा? हाँ हाँ, किसी चीज की जरूरत हो तो फोन कर लेना, शर्माना मत, ठीक है? चंदू की बातें सुनकर बादशाह हक्का बक्का रह गया। वो मनी मन सोच रहा था, अरे ये चक्कर क्या है, ये बिल्कुल बदल सा गया है। सोचते सोचते उसने फोन काट दी। फोन पर बात करने के बाद चंदू बाहर निकला और इस बार वो अपना कार में बैठकर ऑफिस की ओर निकल पड़ा। गांव के बाहर उसने कार रोकी और सारे मनी ऑर्डर कवर्स निकाले। जिन मनी ऑर्डरों में ज्यादा पैसे आते थे उनमें से 2-2 नोट वो निकाल लेता था और कुछ मनी ऑर्डर्स के तो वो पूरे पैसे ही जेब में डाल लेता। वो मनी ऑर्डर्स लेके गली गली घूम रहा था। एक आदमी सामने से आया। पोस्टमैन साहब, मेरे बेटे ने कहा था पैसा भेजेगा, मेरा कोई कवर आया क्या? नाम बताओ। रंगू नाम है मेरा। चंदू ने कवर्स में ढूंढा। हाँ आया है, ये लो पकड़ो। उसने लिफाफा बूढ़े के हाथ में दे दिया और निकल गया। फिर सामने से गोविंद आया। नमस्ते सर, मेरे बेटे ने कहा था मनी ऑर्डर भेजेगा, 1 हफ्ते पहले ही भेज दिया बोला था, अभी तक मिला नहीं। अच्छा, पता नहीं, मेरे तक तो पहुंचा नहीं, मिल जाएगा तो दे दूंगा। साहब जी एक बार देख के बताओ ना। अरे क्या बात कर रहा है तू क्या बोलना चाहता है? मैंने तेरे पैसे छिपा दिए और झूठ बोल रहा हूँ? अरे नहीं साहब, ऐसा क्यों बोलूंगा? तो फिर सर क्यों खा रहा है? एक बार देखो, दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो, मैं क्या अंधा हूँ क्या? अरे नहीं सर, गलती हो गई, माफ कर दो। हाँ हाँ ठीक है, आ जाएगा तो दे दूंगा, कहकर वो वहां से और आगे निकल गया। इस तरह से वो लोगों को डरा धमका कर ठग लिया करता था। कुछ महीने बीत गए। चंदू ने अपने झोपड़ी के जगह पर नया घर खड़ा कर लिया, अपने रिश्तेदारों को बुला लिया। फिर सबके साथ घर में घुसने के लिए उसने नई घर की दरवाजा खोली। अंदर देखा तो वो दंग रह गया। अंदर 3 अनजान लोग खड़े थे। ए, कौन हो तुम लोग? अंदर कैसे आ गए? तो उन लोगों ने कहा, हम एंटी करप्शन ब्यूरो से आए हैं। सॉरी सर, आप ऐसा इधर कैसे आना हुआ? तू तो एक पोस्टमैन है, इतनी बड़ी बंगला कैसे खड़ी कर ली? तेरे पास इस कमाई की हिसाब है? सर वो हिसाब तो सर। चंदू कोई उत्तर नहीं दे पाया। एंटी करप्शन वालों ने उसकी घर सील करवा दी और उसे अरेस्ट भी करवा दिया। सर, मेरे बारे में आपको बताया किसने? इतने में बादशाह वहां पहुंचा। किसने बताया क्या मतलब? बड़ा आदमी बनने के लिए तूने गरीबों का पेट पे लात मारा है। बड़प्पन पैसों में नहीं, कारों में नहीं, बंगलों में नहीं, दिल में होना चाहिए। तेरी लालच ने ही तुझे आज पकड़वा दिया, मैंने ही इनको कंप्लेंट दिया था। ये सुनकर
चंदू स्तंभित हो गया। मैंने तुझे दोस्त समझा था और तूने मेरी ही पत्ता काट दी। दोस्त है इसलिए तू गलतियां कर रहा था, तो मैं तुझे सुधारना चाहता हूँ। अगर तेरे अकल ठिकाने आ गए हो तो बेल मैं खुद ही दूंगा। ए चल चल। पुलिस उसे धक्का मारते हुए ले जा रही थी और चंदू लोगों से छुपने के लिए अपने हाथों से अपना मुंह छुपा के जा रहा था। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।